राजाराम जी, आज ढेबलेराव जी की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि को इतना खास आप मना रहे हैं। ये और क्या उद्देश्य? ये दुर्भाग्य है झारखंड के नेताओं का, जनताओं का। जनता तो नहीं बोलेंगे, खास करके जानकार नेताओं का। ढेबले उरांव जैसा कोई नेता ही नहीं था। देश की आज़ादी लेके रांची के प्रथम सांसद नमित थे, लेकिन इसको किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। इनका नाती था अशोक उरांव, हम लोग साथ यूनिवर्सिटी में काम करते थे। इंटरनेट देखा ढेबले उरांव को, उसके बाद खोजते खोजते इतना खोजे कि आज उसका पत्रिका में लिखा करीब 10-12 प्रोफेसर ने उसका रिसर्च किया है, किताब निकल रहा है। और ढेबले उरांव जैसा कोई नेता नहीं है, जो सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। हम ढेबले उरांव वंशजों के साथ गवर्नर को वहाँ गए हैं। गवर्नर ने आदमकद मूर्ति का यहाँ आदेश दिया है। मुख्यमंत्री का रिकमेंडेड बाकी है और हम लोग चाहेंगे आदमकद मूर्ति बने और ढेबले उरांव को लोग जाने। ढेबले उरांव यहाँ शिक्षा के प्रति, दारू हड़िया के प्रति, बच्चा को स्कूल में डायन भूत के प्रति भी लड़ते थे। बोलते थे खादी पहनो, डायन भूत भाग जाएगा। उस समय जब झारखंड का नाम नहीं सुना था, उस समय साइमन कमीशन ने इन्हें झारखंड का नाम लिया था। और वहीं नहीं, इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, यहाँ के गरीब लोगों को, आदिवासी को एकजुट करने में काम किया। आदिवासी का उन्नति समाज बनाया, किसान सभा बनाया। उसके बाद तो झारखंड हुआ। उन्नति समाज बनाया, किसान सभा बनाया, गौर अच्छा का किया। और महात्मा गांधी जो है, इन्हीं के बुलाए पर यहाँ पर आए थे आपका हर मुरातू रोड में। और इनके साथ साथ इनका संविधान का सभा का सदस्य भी थे। इनका काम बहुत ही व्यापक है, जिसको सरकार और यहाँ के नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर राजाराम मातो चुनौती स्वीकार करते हुए कुरमाली भाषा परिषद ने इसको किया और इसको आदमकद मूर्ति लगाने का निर्णय लिया है। और वो भी सरकारी तंत्र से बनाएगा और अगला 2-3 साल बाद यहाँ सरकारी मेला लगेगा। ऐसा हम लोग का प्लानिंग है। महामहिम ने पूरा कृपा किया है। महामहिम ने आदेश दे दिया आदमकद मूर्ति को। जो लोग गए थे, इनका परिवार टूना सहरा ये लोग सब गया था और उन्होंने आदेश दिया है। मुख्यमंत्री का आदेश का बाकी है, उसके बाद यहाँ काम शुरू होगा। हम लोग चाहेंगे मुख्यमंत्री से मिलके यहाँ का आदमकद मूर्ति और ढेबले उरांव का जो मूर्ति, यहाँ तो रेलवे स्टेशन नाम की हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा में भी लगे। और ये यहाँ से जो रांचू रोड बोलता है लोग, ये ढेबले उरांव के नाम हो, ऐसा हम लोग प्रस्ताव पारित करेंगे। धीरे धीरे लोग अकबका गया है कि कहाँ से खोज के लाया। बहुत लोगों ने किया, अभी महामहिम ने लिखित दिया और जो मंत्री विधायक सब, शिल्पी नेहा तिर्की को भी हम चिट्ठी दिए, सभी लोगों ने लिख के दिया है। और सभी लोगों ने अकबका के बोल रहा है कि ढेबले उरांव इस तरह उपेक्षित था। हम नाम नहीं लेंगे किसी नेता का, लेकिन जिस तरह देश में इसको उपेक्षित किया गया, ये काफ़ी दुख की बात है। झारखंड के जनता को हम लोग जनाने का काम करेंगे कि ये ढेबले उरांव किस तरह उपेक्षित हुआ। इतिहासकारों ने भी इसका जिक्र नहीं किया। डॉक्टर राजाराम महतो और उनके सहयोगी पूरा खोज के, इसका विश्वास नहीं कीजिएगा, जो ऐसा ऐसा ही काम किया है। लोग जानता नहीं थे, हम नहीं बोलते, इंटरनेट बोलता है, इसका कागज बोलता है। इसका संविधान सभा का हम लोग कागज निकाल रहे हैं, लोकसभा कागज है। प्रथम सांसद बोलने से भी लोग नहीं जानता है। नॉमिनी सांसद, देश जब आज़ाद हुआ तो यहाँ नॉमिनी सांसद पहला सांसद थे। और इनका सोच और विचार झारखंड के प्रति, उस जमाने में जो लोगों को भावना था, लोगों को जो जोड़ने का काम था, इसका कार्य क्षेत्र पूरा झारखंड, यहाँ से लेके पूरा झारखंड में लोग इनको जानता है। ढेबले उरांव का जीवनी को हम लोग प्राथमिक स्तर से शामिल करेंगे और इसके नाम से गीत जोड़ा है। रामदयाल मुंडा ने इनका नाम से गीत जोड़ा है, आप लोगों को पता है कि नहीं, मालूम है? रामदयाल मुंडा के नाम से सरूल में गीत, वहाँ ढेबले उरांव का नाम है। इनका इतिहास को छिपाया क्यों गया? ये छिपाया गया बहुत सा चीज है। राजनीति जैसे देश में धारा चलता है, जो चमचाबाद होता है उसका ज्यादा प्रचार प्रसार करता है। ये बेचारा का कोई नहीं किया, चाहे जो भी कारण हो। नहीं तो ढेबले उरांव जितना नेता, हम
स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा भगवान का निंदा नहीं करते, बिरसा मुंडा भी इनसे सलाह लेने जाते थे, इन्होंने प्रेरित करता था। तो ये ऐसे ऐसे महापुरुष थे, इनका उजागर नहीं किया गया। अभी सरकार इसको ध्यान दे रही है, सरकार जिस दिन पूरा जानकारी होगी पूरा सरकार ध्यान देगी। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, इसका आवाज़ को हम लोग भारत सरकार तक पहुँचाएंगे और भारत सरकार से इसका सम्मान दिलाएंगे, इनके परिवारों को सम्मान दिलाएंगे। इधर हाल में हम लोग पत्रिका निकलेगा जिसमें यहाँ का लोग, यहाँ का गांव का लोग गवर्नर हाउस जहाँ बोलेंगे, गवर्नर पत्रिका उद्घाटन के लिए दिए हैं। 15-20 का लेख आ चुका है, जिसमें सभी लोगों से मैंने आह्वान किया है, जिसमें काफ़ी लोगों ने दिया है। विभागाध्यक्ष ने लिखा ढेबले उरांव के बारे में, मैंने आप विश्वास नहीं किया, पत्रकार भी लोग अखबार है जो इनका जो काम था, यहाँ का जो कार्य क्षेत्र था, इनका गजब था। ये तिवारी जी बोल रहे थे कौन तिवारी को 4 आना पैसा देकर पढ़ने भेजा था, ये सब बहुत बहुत इसका रिकॉर्ड भी था, डायन बोध से लेके शिक्षा के। रांची कॉलेज आप दीजिएगा, रांची विश्वविद्यालय, VC को पैदल ले गया था बगल में, कोई ले जाए गवर्नर को, क्या नाम था गवर्नर का, वो तो नहीं पता है। हाँ, जो पैदल ले गया था, शिलान्यास किया ऐसा BIT मिश्रा का, ये जो CNT एक्ट, ये सब जितना नियम धर्म ढेबले उरांव आदिवासी मूलवासी को बचाने के लिए जो काम किए हैं वो काबिले तारीफ है। देश में ये झारखंड, ये रातू और गुड़ू का नहीं बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा काम होगा कि ढेबले उरांव को याद करेगा, और ढेबले उरांव का जिस तरह देश में नाम होगा जो आप सोच नहीं सकते हैं, ऐसा माहौल हम लोग पैदा किए हैं। सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया है। अभी हम लोग हेमंत सोरेन को चिट्ठी दिए हैं, अभी वो कब टाइम देंगे तो जितना महिलाएं हैं सबका नाम सूची बनाओ, सब जाएगी उस दिन, सबको लेके हम लोग जाएंगे और बोलेंगे आदमकद मूर्ति जरूर बनाओ, एक सांस्कृतिक भवन बनाए और यहाँ रहने का चौकीदार 2 आदमी का, इस तरह का सिस्टम है जो ऑर्डर हो चुका है। मुख्यमंत्री को समय देने का मात्र बाकी है, बाकी हम लोग काम कर रहे हैं। इसका जीवनी को हम लोग चाहेंगे कुरमाली, मुंडारी, संथाली हो, खड़िया, नागपुरी, जो भी भाषा है, प्राथमिक स्तर से इसका पढ़ाई हो। ढेबले उरांव जी का जो हम लोग स्मरण करते हैं, उनकी जो सोच थी, वो समाज मूलवासी आदिवासी की एक प्रारंभिक शिक्षक होने के नाते, जो उन्होंने अपना जीवन एक शिक्षक के नाते प्रारंभ की थी, लेकिन उनकी सोच कुछ अलग थी। उन्होंने देखा हमारे समाज में, हमारे आदिवासी समाज में शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसकी कमी है। एक शिक्षा, दूसरा संगठन, 2 चीज को उन्होंने समझा। एक प्राइमरी शिक्षक के तौर पर समाज के समस्याओं के, समाज के मूल समस्या के बारे समझना एक बहुत बड़ी बौद्धिक क्षमता की बात है, जो हम लोगों में नहीं है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने समझा कि हमारे सामाजिक जो आदिवासी समाज हैं, उनमें संगठन और शिक्षा दोनों की कमी है। इन दोनों क्षेत्र में उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया। समाज को बढ़ाने के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, उन्होंने आगे बढ़ाया। आप जैसा कि अभी डॉक्टर राजाराम माथुर ने बताया कि भाई आज हम लोग जो देखते हैं रांची कॉलेज किसकी ज़मीन पर है? अरे किसने ज़मीन दिया उस पर, और किसने वो कॉलेज की स्थापना करने में आगे बढ़े? वो ढेबले उरांव थे। आज हजारों बच्चे वहां से पढ़ के निकल रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, ये ढेबले उरांव की देन है। तो ऐसे महापुरुष जो हमारे समाज में रह चुके हैं, उनके बारे में थोड़ा बात विचार करना तो जरूरी बनता है। वो कौन से ऐसे नेता जो समाज, छोटानागपुर समाज के बारे में सोचे, यहाँ के शोषित वर्गों के बारे में सोचे, और उन्हें बोला कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें अलग राज्य चाहिए। झारखंड का अलग राज्य होने के लिए जो साइमन कमीशन में जो मेमोरेंडम दिया गया था, उसमें ढेबले उरांव का बहुत बड़ा हाथ था। उन्नति समाज जो हमारा 1915 की बात है, 1915 में हमारे कितने लोग झारखंड के बारे में और हमारे समाज के बारे में सोचते थे? तो ये अपने समय से आगे चलने वाले महापुरुष थे। उन्होंने किया, काम किया, संगठन बनाया,
शिक्षा का प्रचार किया, समाज में कुरीतियों के बारे में कहा। आज सोचिए, आज से कम नहीं तो 115 से 20 साल पहले की बात है। वो आदमी आपको शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, संगठन के बारे में बात कर रहा है, झारखंड के बारे में बात कर रहा है। आज झारखंड जरूर अलग हो गया है, लेकिन क्या ढेबले उरांव जो सोच रहे थे वो झारखंड आज हमारा है? नहीं। तो ऐसी हालत में हमारा जो नौजवान वर्ग है, जिसको हम जेन जी बोलते हैं, जिन्होंने भारत और सब कॉन्टिनेंट में काफी सरकारें बदल चुकी है, तो क्या हमारी झारखंड के लिए जेन जी आगे नहीं आ सकता है? उनको बताना पड़ेगा कि हमारे ढेबले उरांव कौन थे। अरे उनको क्या पड़ी थी कि वो समाज के बारे में और झारखंड के बारे में सोचने का? वो भी तो आराम से रह सकते थे। लेकिन ढेबले उरांव वो नहीं थे, वो क्रांतिकारी थे। उन्होंने समाज के लिए किसान सभा का गठन, किसानों को संगठन किया। किसान की बात यहाँ कौन सुनता है? उनमें क्या समस्याएं हैं, उनकी भूमि संबंधी क्या समस्याएं हैं, ये ढेबले उरांव की देन है। कि जो सीएनटी एक्ट आज हम कहते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट होना है झारखंड में, ये उनकी देन है। सीएनटी एक्ट बनना काफी नहीं है। उन्हीं का देना। उनको कहीं ना कहीं उपेक्षित किया गया, लेकिन आप लोग किस तरह से नहीं, उपेक्षित किया गया चाहे नहीं किया गया वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है आज के हमारे जो नए नवयुवक लोग हैं, उनको जानना चाहिए कि कुछ लोग थे हमारे समाज में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, कि उन लोगों ने समाज के लिए और झारखंड के लिए काम किया है। ये उनकी मर्जी है कि उनके जो शिक्षा दिए हैं उनको आप सुने चाहे नहीं सुने, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नौजवान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ढेबले उरांव जैसे महापुरुषों के जीवनी पढ़ने पर और समझने पर झारखंड के लिए कुछ करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा हम लोग का सोचना है और इस काम में आगे बढ़ाना है और करना है। झारखंड हम लोग का है, हम लोग सभी का है यहाँ का, और ढेबले उरांव जैसे महापुरुषों का नाम आगे बढ़ाना, उनके कार्यों का समीक्षा करना, उनसे सीखना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। जय झारखंड। हम यही कहेंगे कि ढेबले उरांव को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान आज तक नहीं मिला, न क्षेत्र के लोग द्वारा न सरकार द्वारा कोई सुध ही नहीं लिया गया। ये तो हम लोग का सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर राजा राम महतो जैसा व्यक्ति अवतीर्ण हुए उद्धार करने के लिए ढेबले उरांव, और डॉक्टर राजा राम के प्रयास से ही आज पूरा झारखंड के पूरा देश जान रहा है कि ढेबले उरांव कौन है। उनका बहुत बड़ा योगदान है ढेबले उरांव का। शुरू देखिए, सामाजिक क्षेत्र में, देश के आज़ादी के क्षेत्र में, चाहे संविधान निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अभी गिनाए तो बहुत देर हो जाएगा, टाइम कम है, समय के अभाव है, लेकिन इतना बड़ा योगदान है कि कहा नहीं जा सकता है। और इनके योगदान को छुपाया गया है, दबाया गया है, लेकिन इसको उजागर करने के लिए डॉक्टर राजा राम महतो को मैं बहुत साधुवाद दूंगा और राज्य सरकार से मांग करूंगा कि ढेबले उरांव के सम्मान में यहाँ पर एक विशालकाय मूर्ति स्थापित होना चाहिए। जैसे रांची जेल में जो बिरसा मुंडा का जो मूर्ति स्थापित हुआ है, वही टाइप का यहाँ भी मूर्ति स्थापित होना चाहिए और रांची शहर में भी स्थापित होना चाहिए ढेबले उरांव का विशालकाय मूर्ति। और उसके अलावा विधानसभा में भी ढेबले उरांव का तस्वीर लगना चाहिए। यही मांग हम राज्य सरकार से करते हैं। और इतना ही बोल के मैं अपने विचार का अंत करूंगा, समय का अभाव है। मेरा नाम शिव शंकर नीलकंठ है, मैं ढेबले उरांव का नाती हूँ।